अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स। इस वीडियो में हम बात करेंगे वास्कुलाइटिस के बारे में। ठीक है, तो व्हाट इज़ वास्कुलाइटिस? वास्कुलाइटिस इज़ द इन्फ्लेमेशन ऑफ द वेसल वॉल। सिंपल है, ठीक है। इसकी डेफिनेशन ये है, इन्फ्लेमेशन ऑफ द वेसल वॉल को हम वास्कुलाइटिस ही बोलते हैं। ठीक है, ये आपको पता है। उसके बाद जब वास्कुलाइटिस यहाँ पर डेवलप होगी ना, तो आपके पास जो फीचर्स होंगे, आपके पास ये वास्कुलाइटिस के बहुत सारे टाइप आएंगे। ठीक है, तो मैं हर टाइप में ना ये फीचर्स वहाँ पर रिवाइज़ नहीं करूँगा। आपने जो ना पॉइंट आउट करना है, मतलब क्या रूल आउट करना है कि हर उसमें ना ये आपको चीज़ें मिलेंगी। फीवर उसमें मिलेगा, मसल शिवरिंग मिलेगी। अब मसल शिवरिंग क्यों मिलेगी? यहाँ पर क्या होता है, जो हीट है ना, हीट की प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा होती है। हाइपोथैलेमस क्या करता है, बहुत ज़्यादा ना फायर कर रहा होता है, उसकी वजह से जो ना जो थर्मल सेंटर है वो स्टिमुलेट हो जाता है। थर्मल सेंटर जब स्टिमुलेट हो जाता है, जो हीट की जनरेशन है वो बहुत ज़्यादा करता है, तो उसकी वजह से यहाँ पर क्या होगा, जो ना शिवरिंग हो जाती है मसल्स में। यहाँ पर क्या होता है, क्यूटेनस जो वेजो कंस्ट्रक्शन हो जाती है, जो क्यूटेनस वेसल्स होती हैं, उनमें आपके पास क्या होता है, वेजो कंस्ट्रक्शन हो जाती है। ठीक है, और इन दोनों की वजह से जो मसल आपके पास क्या है, शिवरिंग है, और क्यूटेनियस वेजो कंस्ट्रक्शन है, इन दोनों की वजह से ना यहाँ पर क्या होती है, यहाँ पर क्या हो जाती है आपके पास क्या, ये दोनों जो ना आपके पास क्या फीवर में आपके पास क्या फीवर करवा रहे होते हैं। ठीक है, तो इन वजह से फीवर होता है। उसके बाद मायल्जिया होता है, आर्थ्रल्जिया होता है। पेन इन मसल को हम मायल्जिया बोलते हैं, आर्थ्रल्जिया को हम पेन इन जॉइंट बोलते हैं। ठीक है, वेट लॉस होता है, एनोरेक्सिया होता है, मलेज होता है। एंड मलेज, व्हाट इज़ मलेज? मलेज इज़ द फीलिंग ऑफ बीइंग नॉट वेल इज़ कॉल्ड मलेज। ठीक है, इसको हम मलेज बोलते हैं। और इसमें आपको इंटरल्यूकिन 1 बहुत ज़्यादा मिलेगा, और ट्यूमर नेक्रोटिक फैक्टर अल्फा मिलेगा, बिकॉज यहाँ पर इन्फ्लेमेशन हो रही है, तो ये चीज़ें आपको दोनों बहुत बड़ी हुई मिलेंगी। एंड रेस्ट CRP भी आपको मिलेगा, सी रिएक्टिव प्रोटीन भी बहुत ज़्यादा मिलेगा, एंड ESR भी आपको बहुत ज़्यादा मिलेगा। ठीक है, तो ये आपको सारी पता थी पहले भी। ठीक है, अब जो वास्कुलाइटिस है, वास्कुलाइटिस ना could be due to the infection, could be due to the physical injury, could be due to the chemical injury, could be due to the immune mediated reactions की वजह से भी हो सकती है। ठीक है, अब जो इन्फेक्शंस हैं जो आपके पास क्या वास्कुलाइटिस करवाते हैं, लाइक निजीरियल इन्फेक्शंस होते हैं, रिकेटिशियल इन्फेक्शन होते हैं, स्पायरोकीटल इन्फेक्शंस होते हैं, एंड म्यूकोर माइकोसिस होता है, उसमें भी होता है, एस्परजिलस होता है, हेर्पेस जोस्टर वेरिसेला होता है। इन सारों के इन्फेक्शन में ना आपके पास क्या जो ना वास्कुलाइटिस डेवलप हो रहा होता है। फिजिकल इंजरी में, लाइक रेडिएशंस में, कोई भी फिजिकल इंजरी हो गई है वेसल वाल में, उसकी वजह से हो सकता है। केमिकल इंजरी है, कोई भी केमिकल है जो आपके पास क्या वेसल वाल को डैमेज करता है, तो उसमें भी हो जाती है। एंड लाइक कोई भी इम्यून मीडिएटेड आपके पास क्या डिजीज़ है, लाइक एंटीजन एंटीबॉडी कॉम्प्लेक्स। एंटीजन एंटीबॉडी कॉम्प्लेक्स आपके पास अगर वेसल वॉल में डिपॉजिट हो जाएंगे, डिपॉजिट होने की वजह से आपके पास क्या होगा, वहाँ पर ना इम्यून सिस्टम ना एक्टिवेट हो जाएगा। तो इम्यून सिस्टम वहाँ पर क्या करेगा, वेसल वॉल के ऊपर क्या करेगा, एंटीबॉडीज़ का जो ना मतलब क्या वहाँ पर एक्शन करवाएगा, और वहाँ पर वेसल वॉल की जो ना रप्चर हो जाएगी, और वेसल वॉल डैमेज हो जाएगी, उसकी वजह से आपके पास क्या डेवलप हो जाएगा, वास्कुलाइटिस डेवलप हो जाएगा। ठीक है, तो इसमें एग्जांपल्स क्या आती हैं, हेपेटाइटिस बी वायरस की एंटीजेंस होती हैं, वो डिपॉजिट हो जाती हैं। हेपेटाइटिस बी वायरस की आपके पास एंटीजन किस में डिपॉजिट होते हैं, पॉलीआर्टाइटिस नोडोजा में आपके पास ये पॉजिटिव होती हैं, वो डिपॉजिट हो जाती हैं। ठीक है, एंड हेपेटाइटिस सी वायरस में ना आपके पास क्या होता है, जो ना एंटीजन एंटीबॉडीज़ की ना डिपोजिशन हो जाती है। उसके बाद एक चीज़ आती है, अब आपके पास क्या, हीनोशोलिन परपरा। हीनोशोलिन परपरा में आपके पास क्या हो जाती है, IgA के जो ना डिपॉजिट्स, जो ना एग्रीगेट्स जो ना डिपॉजिट हो जाते हैं इन मेनी एरियाज। हीनोशोलिन परपरा उसे हम बोलते हैं क्या, IgA के जो ना डिपॉजिट्स, IgA डिपॉजिट हो जाती है। ठीक है, उसके बाद हमारे पास क्या SLE रिलेटेड आता है, रूमेटाइड आर्थराइटिस रिलेटेड आता है, सीरम सिकनेस, ये आपके पास क्या, ये टाइप 3 हाइपर सेंसिटिविटी में आ जाएगा, एंड पेनिसिलिन के साथ रिलेटेड होता है। ठीक है, तो ये आपके पास क्या है, IgA एंटीजन एंटीबॉडी कॉम्प्लेक्स थी। उसके बाद एनका मीडिएटेड आती है। एनका मीडिएटेड में हमारे पास, ये मैं आपको बताता हूँ बाद में। ठीक है, उसके बाद डायरेक्ट एंटीबॉडी टॉक्सिसिटी आ जाती है, और उसके बाद सेल मीडिएटेड आ जाता है। ठीक है, तो ये आपके पास क्या थी, ये थोड़ा सा ओवरव्यू था इसका। उसके बाद जो वेसल्स इन्वॉल्व होती हैं, लाइक कुछ वास्कुलाइटिस में ना लार्ज वेसल्स इन्वॉल्व होती हैं, लाइक जायंट सेल जो ना आर्ट्राइटिस, या फिर इसे हम टेम्परल आर्ट्राइटिस भी बोलते हैं। उसके बाद हमारे पास आता है क्या, ताकायासु आर्ट्राइटिस। ये क्या करते हैं, ये लार्ज वेसल्स को इन्वॉल्व करते हैं। मीडियम वेसल्स में हमारे पास क्या आता है, मीडियम साइज वेसल में हमारे वास्कुलाइटिस में क्या आता है, कावासाकी डिजीज़ आती है, पोलीआर्ट्राइटिस नोडोजा आता है, एंड बर्गर्स डिजीज़ आती है। बर्गर्स या फिर बर्जस, जो आप प्रोनाउंस करें। ठीक है, उसके बाद हमारे पास आता है क्या, स्मॉल साइज आपके पास क्या आर्ट्राइटिस। उसमें हमारे पास पोली एंजाइटिस आता है, वेगनर आता है, एंड चर्ग स्ट्रॉस सिंड्रोम आता है। ठीक है, इसको आप चर्च नहीं है। ठीक है, ओके। तो ये ना आपसे MCQs में इसमें से पूछ रहे होते हैं। ठीक है, अब जो अनका यहाँ पर मैंने बताया था, ANCA, अनका स्टैंड फॉर आपके पास क्या, एंटी न्यूट्रोफिलिक, जो ना एंटी न्यूट्रोफिलिक
एंटीबॉडीज़ हैं, कुछ ऐसा ही था। ये क्या इनका क्या था आपके पास, एंटी न्यूट्रोफिलिक साइटोप्लाज्मिक एंटीबॉडीज़, एंटी न्यूट्रोफिलिक साइटोप्लाज्मिक एंटीबॉडीज़ थी, ठीक है। अब ये ना इसके दो टाइप्स होते हैं, एंटी न्यूट्रोफिलिक साइटोप्लाज्मिक एंटीबॉडीज़ के दो टाइप्स होते हैं। एक को बोलते हैं हम क्या, सी एन का, दूसरे को हम बोलते हैं क्या, पी एन का, पी ए एन सी ए, पी एन का। पी एन का को हम ना एंटी प्रोटीएज, पी एन का को हम माइलोपर ऑक्सीडेज भी बोलते हैं, और एंटी माइलोपर ऑक्सीडेज, और इसको हम सी एन का को हम एंटी प्रोटीएज 3 भी बोलते हैं। इसको हम एंटी प्रोटीएज 3, और इसको हम क्या बोलते हैं, एंटी माइलो पर ऑक्सीडेज। अब देखिए यहाँ पर होता क्या है, ये कि ये इसका पूरा का पूरा साइटोप्लाज्म है। साइटोप्लाज्म में इसमें ना एक एंजाइम होता है जिसे हम बोलते हैं क्या, प्रोटीएज। इस प्रोटीएज के अगेंस्ट अगर आपके पास कोई भी एंटीबॉडी होगी तो उसे हम बोलते क्या, सी एन का। सी एन का मतलब क्या, साइटोप्लाज्मिक एंटी न्यूट्रोफिलिक साइटोप्लाज्मिक एंटीबॉडी। ये साइटोप्लाज्म में आपके पास क्या एंजाइम होता है, उसके अगेंस्ट होती है। या फिर ऐसे हम एंटी प्रोटीएज 3 एंटी न्यूट्रोफिलिक साइटोप्लाज्मिक एंटीबॉडी भी बोलते हैं, ठीक है। सी एन का बोलने ये बेटर है। उसके बाद पी एन का मतलब क्या, पेरी, आपके पास क्या, पेरी न्यूक्लियर। ये क्या क्या न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के अराउंड यहाँ पर ना एक एंजाइम होता है जिसे हम बोलते हैं क्या, माइलोपेरोक्सीडेज। इस माइलोपेरोक्सीडेज के अगेंस्ट आपके पास क्या यहाँ पर एंटीबॉडीज़ बन जाएंगी। इसको हम बोलेंगे क्या, इसका दो नाम है, पी एन का मतलब क्या, पेरी न्यूक्लियर एंटी न्यूट्रोफिलिक साइटोप्लाज्मिक एंटीबॉडी, या फिर इसे हम एंटी माइलोपेरोक्सीडेज आपके पास क्या, न्यूट्रोफिलिक साइटोप्लाज्मिक एंटीबॉडीज़ भी बोलते हैं, ठीक है। तो ये दोनों आपके पास क्या इसमें होती हैं। और जब आपके पास पी एन का किस में मिलती है, सी एन का किस में मिलती है आपको, पोली एंजाइटिस एक डिजीज़ होती है उसमें मिलती है, पोली एंजाइटिस में मिलती है। और ये जो आपको ये किस में मिलती है, ये आपको पोली एंजाइटिस में भी मिलेगी, एंड ये आपको चर्ग-स्ट्रॉस सिंड्रोम में मिलेगी, चर्ग STRAUSS सिंड्रोम। तो ये दोनों ना MCQs में पूछ रहे होते हैं, ठीक है। तो ये दोनों थी पी एन का एंड सी एन का, ठीक है। उसके बाद हमारे पास आती है क्या, टेम्परल आर्टराइटिस एंड टाकायासु आर्टराइटिस। अब टेम्परल आर्टराइटिस ये क्या है, ये आपके पास क्या टेम्परल आर्टराइटिस है। अब ये ना सिर्फ टेम्पोरल आर्टरी को ही ना इन्वॉल्व नहीं कर रही होती, ये ऑप्थेल्मिक आर्टरी को भी इन्वॉल्व कर सकती है, किसी को भी कर सकती है। जब ये ऑप्थेल्मिक को करेगी तो आपके पास वहाँ पर क्या आएगा, जो कॉम्प्लिकेशन आएगी वो विजन लॉस आएगा। ये होती किस में, टेम्पोरल आर्टराइटिस, ये क्या टेम्पोरल रीजन है, यहाँ पर ये आर्टरी है, और ये यहाँ पर कोई भी ब्लॉक हो गई है, ठीक है। ये ओल्ड एज में होती है। इसमें क्या होता है, ग्रेन्युलोमा फॉर्मेशन हो जाता है इनटू द मीडियम ऑफ द आर्टरी। ग्रेन्युलोमेटस लीजन होता है, वो मीडियम ऑफ द आर्टरी में बन रहा होता है, ठीक है। इसमें होता क्या है, जो वेजा वेजोरम में, वेजा वेजोरम जो है ना वो इन्फ्लेम्ड होते हैं। मतलब क्या, जो वेजा वेजोरम मतलब क्या, जो चीज़ें आर्टरी को सप्लाई कर रही होती हैं, आर्टरी को भी तो सप्लाई चाहिए ना ब्लड की, तो जो आर्टरी खुद को दूसरी चीज़ों को सप्लाई कर रही है, खुद को भी तो सप्लाई चाहिए ना, इसमें ना वो इन्फ्लेम्ड हो जाते हैं, ठीक है। और इसमें क्या होता है, जो टी सेल मीडिएटेड होती है, ये टी सेल मीडिएटेड होती है। यहाँ पर ये मैंने लिखा था ना, कुछ सेल मीडिएटेड भी होती हैं, तो इनका भी मैंने बता दिया था, ठीक है। सेल मीडिएटेड भी बता दिया अभी। सेल मीडिएटेड में आपके पास क्या है, इसमें ना CD4 का जो ना काउंट बहुत ज़्यादा होता है एज़ कम्पेयर टू द CD जो ना आपके पास क्या है 8, ठीक है। तो ये इस तरह से हो रहा होता है, ठीक है इसमें। और ये यहाँ इसमें से ना ये ओल्ड एज का बहुत ज़्यादा पूछते हैं, ठीक है। और इसकी ना आपके पास क्या रॉबिन्स में पिक्चर भी दी हुई है, जो कि आपके पास क्या ऑस्पीज़ में लग रही होती है, ठीक है। वो मैं पिक्चर आपको दिखा दूँ, शायद आपको नज़र आ जाए। अच्छा, मैं इस तरह से दिखा देता हूँ, ठीक है। ये वाली है, ठीक है, ये वाली, ठीक है। ये जो ना लगा रहे होते हैं उसमें, ऑस्पीज़ में ये पिक्चर लगाते हैं, ठीक है। अच्छा, तो ये क्या था आपके पास क्या टेम्परल आर्टराइटिस था। उसके बाद अच्छा, ये पूरा है टेम्परल आर्टराइटिस का, ये पूरा। इसकी एक कॉम्प्लिकेशन भी होती है जिसे हम बोलते क्या, पोलीमायल्जिया रियूमेटिका। क्या, पोलीमायल्जिया रियूमेटिका।
अब पोलीमाइल्जिया रिमेटिका क्या है, इसमें ना आपके पास क्या होता है, जो है ना पेन एंड हिप में ना बहुत ही शोल्डर होता है, पेन एंड हिप में बहुत शोल्डर, पेन एंड सॉरी यार हिप में एंड शोल्डर में बहुत ज़्यादा पेन होता है। एंड यहाँ पर ये जो बंदा है ना, अब वो जो है ना यार क्या बोलते हैं उसको, कंघी नहीं कर पाएगा, ठीक है। इसकी कॉम्प्लिकेशन क्या होती है यार, ये लिख देना, पोलीमाइल्जिया रिमेटिका, पेन इन शोल्डर एंड हिप जॉइंट कैन नॉट कोम, ठीक है। वो जो ना आपके पास क्या कंघी नहीं कर पाएगा वो पेशेंट, ठीक है। उसके बाद हमारे पास आती है क्या, जो ना जायंट सेल बता दी, इसको हम टेम्परल आर्टराइटिस को हम जायंट सेल आर्टराइटिस भी बोलते हैं, ठीक है, जायंट सेल आर्टराइटिस। उसके बाद हमारे पास आती है क्या, टाकायासु आर्टराइटिस। अब ये क्या है, टाकायासु जायंट है, टाकायासु जायंट ये आपके पास ना मेनली एओर्टा को जो ना ब्लॉक कर रहा होता है, ठीक है। अब ये जब एओर्टा को यहाँ पर ब्लॉक कर देगा तो ये आपके पास होती किस में, यंगर्स में होती है, बहुत ज़्यादा यंगर्स में होती है। और यहाँ पर आपके पास क्या होता है, पल्सलेस डिजीज़ होती है। मतलब क्या, ये जब इसको ब्लॉक करेगा तो यहाँ पर ये जो अपर लिम्ब है और जो हेड एंड नेक है उसमें ब्लड सप्लाई नहीं जाएगा। जब उसमें ब्लड सप्लाई नहीं जाएगा तो आपके पास जो फिंगर्स हैं, फिंगर्स में ना आपके पास क्या होंगी, टिंगलिंग सेंसेशन मिलेगी। जब फिंगर में, जाहिर सी बात है, जब ब्लड सप्लाई नहीं जाएगा तो आपके पास क्या होगा, टिंगलिंग सेंसेशन आपको मिलेगी। यहाँ पर क्या मिलेगी, टिंगलिंग एंड नम्बनेस इन फिंगर्स मिलेगा। उसके बाद यहाँ पर फाइब्रोसिस हो जाती है एंड स्टेनोसिस हो जाता है। डिक्रीज ब्लड फ्लो टू द हेड एंड नेक एंड अपर लिम्ब। यहाँ पर क्या करेगा, स्टेनोसिस करवा देगा और फाइब्रोसिस होगी तो अपर लिम्ब में, हेड एंड नेक को ब्लड फ्लो बहुत ही कम जाएगा। और इन सम टाइम ये क्या करता है, ये जो एओर्टिक वाल्व है, एओर्टिक वाल्व ये क्या करता है, एओर्टिक रीगर्ज करता है। एओर्टिक रीगर्ज जब करेगा तो यहाँ से ना एओर्टिक वाल्व के जो ना बिल्कुल करीब से, आई थिंक कि 1 सेंटीमीटर होता है जो ना इसके वाल्व के अराउंड ही ना यहाँ पर कोरोनरी आर्टरी की ना ओरिजिन होती है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, उसके अराउंड यहाँ पर क्या होता है, क्रोनिक ऑस्टियल स्टेनोसिस। ये जो इसका माउथ है, माउथ ऑफ द कोरोनरी आर्टरी है, इसके ऊपर यहाँ पर क्या बन जाएगी, स्टेनोसिस बन जाएगी। इस स्टेनोसिस को हम बोलते हैं क्या, क्रोनिक ऑस्टियल स्टेनोसिस, ठीक है। तो ये इसकी क्या है, ये कॉम्प्लिकेशन है। और मेन चीज़ इसमें होती है क्या, जो ना आपके पास क्या, ओक्यूलर एबनॉर्मलिटी। ये ओक्यूलर एबनॉर्मलिटी आपने याद करनी है, ठीक है। ये भी एक ग्रेनुलोमेटस डिजीज़ ही होती है, ठीक है। ग्रेनुलोमेटस डिजीज़ होती है, कैरेक्टराइज बाय द ओक्यूलर आपके पास क्या एबनॉर्मलिटीज़ एंड जो ना आपके पास क्या पल्सलेस डिजीज़ होती है ये, ठीक है। ये कहते हैं आपके पास क्या, टाकायासु आर्टराइटिस था। उसके बाद ये क्या था, लार्ज वेसल्स का था। उसके बाद आपके पास आ जाए मीडियम वेसल्स पर। मीडियम वेसल्स पर हमारे पास क्या था, मीडियम एंड स्मॉल पर यहाँ पर दिस इज़ द मोटर बाइक, दिस इज़ द कावासाकी मोटर बाइक। ये जो कावासाकी मोटर बाइक, यार मैं इसको जूम कर दूँ, हाँ अभी बेटर। दिस इज़ कावासाकी मोटर बाइक एंड इसके ऊपर ना ये बच्चा सवार हुआ है, ठीक है। ही इज़ ड्राइविंग द मोटर बाइक। ये बच्चा सवार हुआ है कावासाकी बाइक पर। कावासाकी बाइक इज़ गोइंग टू दिस आपके पास क्या, यूँ समझो एक दुकान है, ठीक है। अब दुकान ये किस चीज़ की है, इट इज़ अ दुकान ऑफ पेन बर्गर। पेन इज़ फॉर पोली आर्टराइटिस नोडोसा, बर्गर इज़ फॉर बर्गर्स डिजीज़। एंड उसके बाद यहाँ पर एक चीज़ है, दिस इज़ अ पुलिस वैगन। दिस पुलिस वैगन इज़ गोइंग टू अ चर्च। अब ये जो पुलिस वैगन है ये किसको शो कर रही है, ये आपके पास एक डिजीज़ होती है जिसे हम बोलते हैं क्या, पोली एंजाइटिस को शो कर रही है। पुलिस वैगन किसको शो कर रही है, पोली एंजाइटिस को शो कर रही है। एंड चर्च किसको शो कर रहा है, चर्ग स्ट्रॉस सिंड्रोम को शो कर रहा है, चर्ग स्ट्रॉस सिंड्रोम। कावासाकी डिजीज़ की बात करेंगे हम, इसमें पेन की बात करेंगे, उसके बाद बर्गर की बात करेंगे, उसके बाद पोली एंजाइटिस की बात करेंगे, उसके बाद चर्ग स्ट्रॉस की बात करेंगे, ठीक है। तो लेट्स डिस्कस अबाउट द कावासाकी डिजीज़। कावासाकी से एक MCQ आता है, इट इज़ अ डिजीज़ ऑफ
आपके पास क्या चिल्ड्रंस, ये चिल्ड्रन की डिजीज़ होती है, ठीक है, ये बड़ों में नहीं होती, इसीलिए मैंने यहाँ पर ये बच्चा ही बनाया हुआ है, ठीक है। ही इज़ ड्राइविंग ए कावासाकी मोटर बाइक, ठीक है, ये कावासाकी डिजीज़ है, ठीक है। ये आपके पास क्या कावासाकी डिजीज़, इसमें होता क्या है, इसकी आंखों में कंजक्टिवाइटिस हो जाती है एंड इसके जो फीट्स और हैंड हैं उनमें आपके पास क्या होता है, म्यूकोकोटेनस लिम्फ एडिनोपैथी हो जाती है, जिसकी वजह से इरोजन एंड एडिमा हो जाता है फेट का एंड इरिथमा हो जाता है, ठीक है। इसका दूसरा नाम यही था, म्यूकोकोटेनस लिम्फ एडिनोपैथी, ठीक है, इसका ये दूसरा नाम भी था। उसके बाद इसकी हार्ट में आपको क्या मिलेगा, ट्रांसम्यूरल कोरोनरी जो ना आपके पास क्या आर्टेरियल वास्कुलाइटिस मिलेगा। और इसकी जो आपके पास टंग है, टंग आपके पास कौन सी मिलेगी, स्ट्रॉबेरी मिलेगी, ठीक है, स्ट्रॉबेरी शेप्ड इसकी आपके पास क्या इसकी ना टंग आपको मिलेगी। इसमें जो इन्फ्लेमेशन होती है वो ट्रांसम्यूरल इन्फ्लेमेशन होती है, ट्रांसम्यूरल इन्फ्लेमेशन होती है। ये इसमें ना एमसीक्यूज बनता है, कैसे बनता है मैं बताऊंगा बाद में, ठीक है। ट्रांसम्यूरल इन्फ्लेमेशन विद डिक्रीज्ड फिब्रिनॉइड नेक्रोसिस, फिब्रिनॉइड नेक्रोसिस में बहुत कम होती है लेकिन कम होती है, ठीक है। ट्रांसम्यूरल इन्फ्लेमेशन तो होती है, ठीक है। और ये बच्चों की डिजीज़ है और इसमें इसका जो ट्रीटमेंट है, ट्रीटमेंट इसमें हम एस्पिरिन दे रहे होते हैं एंड गेमा ग्लोबुलिन दे रहे होते हैं, ठीक है। और कोरोनरी आर्टरी जब आपके पास यहाँ पर ट्रांसम्यूरल वास्कुलाइटिस हो जाता है, यहाँ पर आपके पास थ्रोम्बस बन जाएगा, डिग्री ब्लड हो जाएगा, उसकी वजह से एमआई हो जाएगा, ठीक है। तो ये क्या था आपके पास क्या ये क्या था आपके पास क्या कावासाकी था। उसके बाद हमारे पास आती है क्या पेन, कावासाकी की बात क्या है, पेन, पेन इस बार पॉलीआर्थराइटिस नोडोजा। पॉलीआर्थराइटिस नोडोजा में आपके पास क्या होता है, सॉरी, इसमें भी आपके पास क्या जो है ना ट्रांसम्यूरल इन्फ्लेमेशन होती है। ये क्या है, ट्रांसम्यूरल इन्फ्लेमेशन है। इसमें आपको ना फिब्रिनॉइड नेक्रोसिस मार्क्ड मिलेगी, क्या यहाँ पर देख रहे थे, फिब्रिनॉइड नेक्रोसिस थी लेकिन कम थी, यहाँ पर बहुत ज़्यादा है। तो इन दोनों में इस तरह से एमसीक्यूज़ बनते हैं। और इट इज़ हेपेटाइटिस बी वायरस एंटीजन पॉजिटिव, ये एमसीक्यूज़ में पूछते हैं, ठीक है। ये और इसकी ना यहाँ पर नोड्यूल्स बन जाते हैं, नोडोजा मतलब कि यहाँ पर नोड्यूल बन जाएंगे। वो कैसे बनते हैं, ये जो इसकी इन्फ्लेम्ड वाल है इसकी इन्फ्लेम्ड एंड वीक एंड थिक वाल बल्जेस आउट एंड फॉर्म अ नोड्यूल। यहाँ पर ये इसकी वाल बिल्कुल इन्फ्लेम्ड है और थिक है, इसकी वजह से ना ये यहाँ पर क्या कर देगी, एक नोड्यूल फॉर्म कर देगी इस तरह से। और ये इस तरह से आपके पास सारी आर्टरीज़ में ना नोड्यूल फॉर्म हो जाते हैं, ठीक है। ये इस तरह से ना नोड्यूल फॉर्म होता है। और इसके जो क्लिनिकल फीचर्स हैं वो क्या होते हैं, एक सिस्टमिक फीचर्स होते हैं, एक लोकल होते हैं। सिस्टमिक आपके पास फीवर होगा, मलेरिया का, वेट लॉस होगा, लोकल में एब्डोमिनल पेन होगा, एसटीएन होगा, एंड आपके पास क्या न्यूरो और मोनोन्यूराइटिस मल्टीप्लेक्स होगा, मोनोन्यूराइटिस मल्टीप्लेक्स। इस ये है ना आपके पास क्या होता है, इसमें ना जो मोटर न्यूरॉन्स होते हैं वो आपके पास अफेक्टेड होते हैं। इसमें मोटर न्यूरॉन्स अफेक्टेड होते हैं, मोटर न्यूरॉन्स आर अफेक्टेड, ठीक है। इसमें मोटर न्यूरॉन्स अफेक्टेड होते हैं, ठीक है। तो ये आपको ना इसमें फ़ीचर्स मिलेंगे। और इसमें ना आप ट्रीटमेंट क्या देते हैं, कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स देते हैं एंड साइक्लोफॉस्फामाइड देते हैं, जो कि इम्यून सिस्टम को सप्रेस कर देते हैं, ठीक है। तो ये इसका ट्रीटमेंट भी था। उसके बाद हमारे पास आता है क्या जो है ना थ्रोम्बोएंजाइटिस ओब्लिटरेंस। इसका दूसरा नाम आपके पास क्या है, बर्जर्स डिजीज़ है। अब इसमें होता क्या है, इन्फ्लेमेशन होती है किसकी, मीडियम साइज पेरिफेरल आर्टरीज की होती है, लीडिंग टू द थ्रोम्बस फार्मेशन। अब जो वो थ्रोम्बस होती है वो सेगमेंटल थ्रोम्बस होती है। अब जो इसमें आर्टरीज़ होती हैं, पेरिफेरल आर्टरीज लाइक टीबियल आर्टरी एंड द रेडियल आर्टरी, उसमें ना ज़्यादातर मसला हो रहा होता है ये। अब इसमें होता क्या है, इसमें ना यहाँ पर ये क्या इन्फ्लेमेशन होती है, इन्फ्लेमेशन होने के बाद यहाँ पर क्या बन जाता है, जो ना थ्रोम्बस बन जाता है इसके ऊपर। अब ये थ्रोम्बस दिस थ्रोम्बस इज कैरेक्टराइज बाय समटाइम माइक्रो एप्सिस, यहाँ पर एक एप्सिस भी बन जाती है। और एप्सिस के अराउंड यहाँ पर क्या होता है, ग्रेन्युलोमेटस आपके पास लीजन्स भी होते हैं। ये आपके पास क्या है, ये ल्यूमेन है आपके पास क्या आर्टरी की, ये ल्यूमेन है, ये आपके पास क्या इसका मीडिया है इसका, ठीक है। तो ये इस तरह से ना आपके पास क्या हो रही होती है, ठीक है। और इसमें जो बंदा है आपको पेल मिलेगा, साइनोटिक मिलेगा एंड पेन मिलेगा एंड अल्सर मिलेगा उसमें आपको, और उसमें गैंग्रीन भी मिलेगी आपको, ठीक है। एंड ये आपके पास क्या एपिसोडिक होती है, ये एपिसोडिक होती है, एपिसोड्स में होती है। उसके बाद हमारे पास आती है क्या जो है ना वेगनर्स ग्रेन्युलोमेटोसिस। वेगन वो जो वेगन जा रही थी ना जिसको मैंने क्या कहा था, पोली एंजाइटिस, जो पुलिस वेगन थी,
पुलिस की जो ना आपके पास क्या वेगन थी, उसे हम पोली एंजाइटिस भी बोलते हैं, या फिर उसका दूसरा नाम था आपके पास क्या वेगनर्स डिजीज़ भी, उसका वेगनर्स ग्रेनुलोमेटोसिस भी उसका नाम है, ठीक है। यहाँ पर मैंने लिखा है वेगनर्स ग्रेनुलोमेटोसिस। अब इसमें होता क्या है यार, अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन होता है, लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन होता है, एंड किडनीज में ना इन्फेक्शन होता है, ठीक है। अब इसमें अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट जब इन्फेक्शन होगा, लाइक नेजल कंजेशन होगी, अब अल्सरेशन होगी, परफोरेशन होगी, साइनोसाइटिस होगी, ओटाइटिस मीडिया होगा, मेस्टेटोइडिस होगी एंड स्टाइडर होगा, ठीक है। तो ये अपर जो ना आपके पास क्या रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन में आपको मिलेंगे। उसके बाद आपके पास क्या, जो आपके पास लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन है आपको उसमें ना नेक्रोटाइजिंग ग्रेनुलोमास मिलेंगे। यहाँ पर आपके पास रेस्पिरेटरी एंड रीनल में दोनों में नेक्रोटाइजिंग ग्रेनुलोमास मिलेंगे, ठीक है। इसमें आपको जो ना ये मिलेगी, एंड ये आपके पास क्या CN का पॉजिटिव होती है, मतलब क्या CN का मतलब क्या एंटी प्रोटीएज 3 आपके पास ये पॉजिटिव होती है, ठीक है। PR3 का जो ना आपके पास क्या होती है, ठीक है। तो ये MCQs में ये पूछते हैं, ये दिस इज़ इम्पोर्टेंट। उसके बाद इसमें ना आपके पास क्या होता क्या है, जब ये किडनीज़ को इन्वॉल्व करती है, जब ये किडनीज़ को इन्वॉल्व करती है तो किडनीज़ में आपके पास होता क्या है, इसमें ना जो होती है ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस होती है, उसमें ना फोकल एंड सेगमेंटल नेक्रोटाइजिंग ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस होती है, ठीक है, किडनीज़ में। जब ये इन्वॉल्व करेगी नेफ्रॉन को ना, तो नेफ्रॉन में आपके पास इसमें ना डेवलप हो जाता है क्रीसेंट्रिक ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस। इसमें ना डिफ्यूज नेक्रोसिस होती है, एंड इसमें ना आपके पास क्या पैराइटल सेल्स की ना प्रोलिफरेशन हो जाती है, ठीक है। तो ये आपको आना चाहिए, ठीक है। जब किडनीज़ में इन्वॉल्व करेगी तो वहाँ पर आपके पास क्या होगा, उसमें ना फोकल एंड सेगमेंटल नेक्रोटाइजिंग ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस होगी। क्रीसेंट्रिक किस में होगी, जब ये नेफ्रॉन को ना इन्वॉल्व करेगी, ठीक है। तो ये आपसे ना एग्ज़ाम में पूछ रहे होते हैं, ठीक है। उसके बाद हमारे पास आती है क्या, चर्ग जो ना स्ट्रॉस डिजीज़। चर्ग स्ट्रॉस में आपके पास होता क्या है, नेक्रोटाइजिंग वास्कुलाइटिस होती है एसोसिएटेड विथ एलर्जिक राइनाइटिस, या फिर एलर्जिक अस्थमा, या फिर कोई भी एलर्जिक कंडीशन हो। और ये सब चीज़ें आपके पास क्या करती हैं, स्टिमुलेट करती हैं किसको, ग्रेनुलोमेटस एंजाइटिस को ना, ये सारी करवा रही होती हैं। ये इसके साथ एसोसिएटेड है। चर्ग स्ट्रॉस डिजीज़ में आपके पास क्या नेक्रोटाइजिंग ग्रेनुलोमेटस डिजीज़ होती है और नेक्रोटाइजिंग वास्कुलाइटिस होती है, ठीक है। और ये इसके साथ एसोसिएटेड होती है, और इसमें यूजिनोफिलिया बहुत ज़्यादा होता है। जब यूजिनोफिलिया बहुत ज़्यादा होता है तो ये इट कैन लीड टू द कार्डियोमायोपैथीज ये डेवलप करवा जो ना लीड करवा रहा होता है, ठीक है। हाई यूजिनोफिलिया ये मैंने आपको वहाँ पर बताया था, ठीक है। उसमें जब मैंने कार्डियोमायोपैथीज आपको वहाँ पर बताया था, ठीक है। और ये PN का पॉजिटिव होता है 50% में, ठीक है। ये PN का पॉजिटिव होता है, ठीक है। PN का क्या, ये मैंने बताया था। उसके बाद हमारे पास आता है क्या, पोली एंजाइटिस भी आपके पास क्या PN का पॉजिटिव होती है। इसमें ग्रेनुलोमा नहीं होता, ये इंपॉर्टेंट है, ये MCQs में पूछते हैं। और इसमें ना आपके पास क्या सेगमेंटल फिब्रिनोइड नेक्रोसिस होती है, और इसमें एक वास्कुलाइटिस होती है जिसे हमको बोलते हैं क्या ल्यूकोसाइटोक्लास्टिक। ल्यूकोसाइट्स ना यहाँ पर क्या क्या कर रहे होते हैं, डिस्ट्रक्शन कर रहे होते हैं, जिसकी वजह से आपके पास क्या वेसल वॉल की इन्फ्लेमेशन होती है, उसे हम बोलते हैं क्या ल्यूकोसाइटोक्लास्टिक आपके पास क्या वास्कुलाइटिस, ठीक है। तो दिस इज़ ऑल अबाउट दी आपके पास क्या वास्कुलाइटिस। आई होप कि जो पूरा का पूरा टॉपिक है आपको जो है ना क्लियर हो गया होगा।